ओके सो आज नया कोर्स एक स्टार्ट करते हैं जो कि है पाइथन डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड एआई। उसमें क्या सबसे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। कोर्स लर्निंग के आउटकम्स क्या होंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता चलेगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी प्लानिंग क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स होंगी आपके पास और आपको नॉलेज होगी। आप ये सोच सकेंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं एआई के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको कंस्ट्रक्ट सिंपल एआई सिस्टम, एक सिंपल एआई सिस्टम आप बना सकेंगे इसमें। ट्रांसफरेबल स्किल्स होंगी आपके पास। साथ ही एक मैप है ये एआई का जिसमें सब उसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे डिपेंडेंसीज भी लॉजिक पे डिपेंड करता है एआई, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है, विजन पे डिपेंड करता है, रोबोटिक्स पे करता है, एक्सपर्ट सिस्टम्स पे करता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? मेकिंग कंप्यूटर दैट थिंग्स, कंप्यूटर सोचें, ठीक है। द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग लाइक डिसीजन मेकिंग लर्निंग, the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. The study of mental faculties, the faculties through the use of computational models. The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act. A field of study that seeks to explain the and emulate intelligent behavior in terms of computational process. A branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Anything in computer science that we don't yet know how to do properly, or systems that think like humans, systems that act like humans, systems that think rationally, systems that act rationally. ये चार चीजें होती हैं इसमें हमारे पास। और साथ ही इसमें हमारे पास होता है एक सिस्टम्स ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं। वो क्या होते हैं? यू एंटर रूम विच एज अ कंप्यूटर टर्मिनल, यू फिक्स द पीरियड टू टाइप what you want to a terminal and study the replies at the end of the line is either a human being or a computer system. If it is a computer system, and at the end of the period you cannot reliably determine whether it is a system or a human, then the system is deemed to be intelligent. मतलब ये है कि आपको पता नहीं रहता कि पीछे सिस्टम है या ह्यूमन है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो एक चैटबॉट है हमारे पास। और सिस्टम जो कि एक्ट करती होंगी तो इसमें क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच होती है इनके पास, और ह्यूमन जो होता है क्वेश्चनर होता है और वो बता नहीं सकता, और एक जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन की तरह आंसर करता है क्वेश्चन को, और जो कंप्यूटर होता है ही इंटेलिजेंटली बिहेव करता है आपके पास, ठीक है। और ये सब कैसे होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, ऑटोमेटेड रीजनिंग के थ्रू होता है, और मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, ठीक है। और जैसे कॉग्निटिव मॉडलिंग होती है सिस्टम की, वो होती है हमारे पास ह्यूमन एज ऑब्जर्व फ्रॉम इनसाइड। How do we know how human thinks? Interception versus psychological experiment. Cognitive science, the exciting new effort to make computers think machine with minds in the full and literal sense. The automation of activities that we associate with human thinking activities such as decision making, problem solving, learning, or humans are not always rational. Rational defined in terms of logic. So yeah. Logic can't express everything. Uncertainty expressed in सकती logic. Logic approach is often not feasible in terms of computation times. जिसको guidance की जरूरत पड़ती है. The study of mental facilities through the use of computational models. The study of computations that we make it possible to perceive, reason, and act. कि जो rational agent होता है उसमें rational behavior जो होता है, doing the right thing that which expected the maximize goal achievement, available information, giving answers to questions, acting. सही है. I don't care whether system replicates human thought process, make the system decisions as humans, use pure logic. मतलब मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ना काम चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर करके दे चाहे वो आदमी करके दे, ठीक है। साथ ही हमारे पास जो उसके गोल्स हैं एआई में वो हैं टू मेक कंप्यूटर्स मोर यूजफुल बाय letting them take over dangerous or tedious tasks from humans, understanding principles of human intelligence. इसकी जो philosophy है वो है at the time of the study of the human intelligence begin with no formal expression and initiate the idea of mind as a machine. It is its internal operations. Mathematics formalizes three main areas of AI: computation, logic, and probability. ठीक है, computation needs to analyze of the problem can be computed. Complexity theory, probability क्या होती है इसमें हमारे पास, contributes the degree of belief to handle uncertainty in AI. Decision theory combines probability theory and utility theory bias जो होता है, ठीक है। फाउंडेशन और क्या आता है हमारे पास, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी जो होती है इसकी वो होती है हाउ टू
How do humans think and act? The study of human reasoning and acting. The provides reasoning models for AI. The strength ideas human and other animals can be considered as the information processing machines. Control theory of cybernetics. How can artifacts can operate under their own control? The artifacts adjust their actions to do better for the environment over time based on an objective function and feedback from the environment, not limited only to linear systems, but also other problems as language vision planning, etc. Linguistics for understanding natural languages. Different approaches has been adapted from the linguistic work, formal languages, synthetic and cinematic analysis, knowledge representation. Artificial intelligence can be considered under a number of headings. Such search include gameplay, representing knowledge and reasoning it with it, planning, learning, natural language processing, expert systems. साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं इसमें पावरफुल मोर यूजफुल कंप्यूटर्स न्यू इम्प्रूव्ड इंटरफेसेस सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज इंफॉर्मेशन ओवरलोड कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस जो है कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है डिफिकल्ट होता है स्लो हो डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है काफ़ी स्लो होता है और इसके जो प्रोग्रामर्स हैं काफ़ी कम हैं और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी कम प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में मतलब इतना आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है फिलहाल एआई से रिलेटेड। और जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑन रीजनिंग जो है इसकी द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एआई if we are going to act rationally in our environment then we must have some way of describing that environment and drawing interfaces from that representation. How do we describe what do we know about the world? How do we describe it concisely? How do we describe it so that we can hold the right piece of knowledge when we need it? How do we generate new pieces of knowledge? How do we deal with uncertain knowledge? जो इसके हमारे पास क्या कहते हैं नॉलेज है उसमें डिक्लेरेटिव है और प्रोसीजर है दो तरह की नॉलेज है डिक्लेरेटिव नॉलेज डील्स विद द फैक्टॉइड क्वेश्चंस व्हाट द कैपिटल ऑफ इंडिया ईटीसी इंडिया कैपिटल क्या है प्रोसीजर नॉलेज है डील्स करती है हाउ से प्रोसीजर नॉलेज कैन बी एम्बेडेड इन डिक्लेरेटिव नॉलेज ठीक है और प्लानिंग जो होती है इसकी हमारे पास उसमें होती है कि कुछ गोल्स होते हैं हम सेट करते हैं इससे पहले वाला ऑफन वेरी लार्ज स्पेस but more parts of the world are independent of the more other parts often start goals with connect them to action तो ये कुछ हमारे पास इसके गोल्स हैं ठीक है ये कुछ इसके हमारे पास हैं ओके सो ये चीज़ हमारे काम की नहीं है इसमें वन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसका जो कि मेमोरी स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपस में काम करते हैं हमारे सीपीयू में होता है और पीरियड्स जो होते हैं हमारे पास अर्ली पीरियड में 1950 से 60s में हमारे पास जो था ब्रूट फोर्स था गेम प्लेइंग में थ्योरम प्रोवाइडिंग सिंपल मैनिपुलेशन थी बायोलॉजिकल मॉडल्स भी न्यूरल नेटवर्क्स थे और जो 70s का पीरियड था उसमें अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम्स थे और साथ ही कमर्शियल पीरियड जो कि 80s से कहलाता है उसमें बूम इन नॉलेज रूल बेसिस पीरियड्स इन एआई periods 90s new millennium real world applications modeling better evidence uses of theory topics data mining from formal models GFEC logic agents, neural nets, autonomous systems, applications, visual recognition of traffic, medical diagnosis, directory inquiries, power plant control, automatic cars. ये सारा हमारे पास एआई में आता है एआई की एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारे पास ऑटोनोमस रोवर्स होते हैं साथ ही टेलीस्कोप स्केजुलिंग है एनालिसिस ऑफ डेटा है इमेज गाइडेड सर्जरी है इमेज आपको बताइए कि सर्जरी कहाँ करनी कैसे करनी मेडिसिन में और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में है आपके पास उसमें ऑटोनोमस व्हीकल कंट्रोल है पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन है गेम्स में आपके पास कुछ गेम्स हैं एआई से रिलेटेड और साथ ही आपके पास हैं इसके कुछ टॉयज हैं रोबोटिक्स टॉयज हैं एआई की एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जेन एक्सप्रेशन डेटा एनालिसिस के लिए प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर text classification document storing web pages emails article in news video image classification music composition picture drawing natural language processing perception that's it. So thank you so much for watching the video. Subscribe Omni Academy and like the video.